तो आज हम लोग मज़ीद कुछ जो है वो टूल्स देखेंगे जो कि सिलेक्शन टूल ही है। अभी तो हम लोग सिर्फ सिलेक्शन टूल ही देख रहे थे और आज हमारा लास्ट सिलेक्शन होगा। सही है। पहले हमने देखा मार्की टूल जो कि सिलेक्शन टूल ही था, फिर हमने लेसो टूल देखे, उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स देखी, वो भी सिलेक्शन टूल ही थे। और आज जो है आज भी हम लोग वही देख रहे हैं, नया टूल देखेंगे, वो भी उसके 3 टाइप्स देखेंगे और बेसिकली वो भी सिलेक्शन टूल ही है। सही है। तो आज हमारा सिलेक्शन टूल फेज जो था खत्म हो जाएगा। उसमें 5 से 6 डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास, जो जिससे आप लोग चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई कस्टम वगैरह आप लोग बनाते हैं। ठीक। तो आज जो है वो हम पहले कोई इमेज लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू आज वाला हमारा टूल है जी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक मैन टूल। ये तीनों बड़े आपको हेल्प देंगे और आज हम तीनों टूल को देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है, बड़ा इजी के करता है। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज को लेके आता हूँ यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपका कैसे ऑपरेट कर रहा होता है। सिंपल आपने जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेके उसको ड्रैग करके उतने अपने ऑब्जेक्ट जितना ड्रैग करके छोड़ देना है। ये थोड़ी सी वर्किंग करेगा और आपका ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर देगा। चीज़ समझ में आई? नहीं समझ में आई? कंट्रोल जे कर लेते हैं, एक दफ़ा आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, इसने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया। इसको हम लोग ऑफ करते हैं, दोबारा देखते हैं कि इसने किया क्या कि आपने जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, जिसको आपने सेलेक्ट करना है, आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से सिंपल उसको उस एक रेक्टेंगल के अंदर बाउंड करना है। मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला, इसको मैंने अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से लेना है, मैंने यहाँ से पहले टूल सेलेक्ट किया और देन मैंने बस इस ऑब्जेक्ट को, ये जो अब मैं डब्बा बना रहा हूँ या रेक्टेंगल बना रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट को इस रेक्टेंगल के अंदर लाना है। बेशक डिस्टेंस पे ले आए, सही है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि और कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर ना आए। अब बेशक मैं यहाँ पे ला के छोड़ दूँ, यहाँ तक वो सिंगल ऑब्जेक्ट ही है, तो वो मसला नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वर्किंग कर रहा होता है और आपका ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करेगा। क्लियर हो रहा है ये चीज़ कि आपने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को उस रेक्टेंगल के अंदर, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल वाले रेक्टेंगल के अंदर ला के आपने छोड़ देना। जैसे छोड़ेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। आप पता नहीं यहाँ पे आपको सिलेक्शन की लाइंस नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। तो अभी ये सिलेक्ट हो गया हुआ है। मैं राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी कर लेता हूँ और ओरिजिनल लेयर को ऑफ कर देता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो विद इन अ सेकेंड अलहदा हो गया बैकग्राउंड से। ठीक है। अब ये कहाँ काम करेगा? ये वहाँ काम करेगा जहाँ आपके पास सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। ये हर जगह काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी इमेज ढूंढ के लाते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो, उसमें देखते हैं कि ये हमारा काम करता है कि नहीं। हमारा ये एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट वाली है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन ही बहुत ख़राब है, इसको फ़ायदा नहीं है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट वाली कोई फ़ोटो लाते हैं इधर, कुछ नहीं पड़ा हुआ, जैसे कि ये है, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीपल फ्रूट्स है। अब इसे अगर हम लोग उससे करना चाहें, मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। एक चीज़ मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्या चीज़ कि मैं ओरिजिनल इमेज पे काम कर रहा हूँ। आप मैंने इसकी कॉपी नहीं ली, लेकिन आप लोगों ने वो लाजमी लेनी है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको टूल समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि ये आपने करनी ही करनी है, कभी भी ओरिजिनल इमेज पे काम नहीं करना। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ली और मैं यहाँ पे अगर आप मल्टीपल को सिलेक्ट करके छोड़ दूँ तो ये अब कंफ्यूज हो गया। ठीक है। अब किसी को ये देखें, यहाँ से इसने बना दिया, कई छोड़ दिए, कई बना दिए, तो इसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। अब मशीन जो है वो भी ऑटोमेटिक है, अब हमें उसे कमांड देते हैं तो वो वही काम करता है। ठीक है। तो अब इसे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि मैं किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ और किसको ना करूँ। तो समझाने का मकसद ये था कि ये आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल वहाँ पे काम करेगा, बेहतरीन काम करेगा, जहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट सिंगल होगा, कि सिर्फ आपके पास एक ही कोई बंदा है और आप उसको जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई और इमेज ले लें जिसमें हमारे पास एक ही चीज़ हो और हम उसे करना चाह रहे हो, जिस तरह के ये है, हम लोग इसे कर लेते हैं। ठीक है। और मैं यहाँ से कंट्रोल जे कर देता हूँ। ये देखें, सिंगल ऑब्जेक्ट था, 1 सेकंड के अंदर उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे तो वहाँ पे ये टूल आपका ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये आपने चीज़
जेहन में रखनी है। ऑपरेशन कैसे है, सिंपल, आपने उस ऑब्जेक्ट को एक उस रेक्टेंगल के अंदर बाउंड करना है और आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई मसला? ठीक हो गया जी। इसका एक और तरीका भी है, सेम जो यही काम कर रहा होता है, वो भी देखते हैं कि वो तरीका क्या है। या आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से कर लें, अगर आपको ये टूल ना आ रहा हो यहाँ से, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मेरे पास जो है ये 20 वर्जन है, तो अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ करें तो उसमें शायद ये ऑप्शन आपको ना मिले, तो वो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन कहीं और मिलेगा, हम लोग देखते हैं वो कहाँ पे मिलेगा। तो ये आपका एक और तरह से भी काम कर रहा होगा। आपने सेलेक्ट में जाना है, ये देखें ऊपर आपने सेलेक्ट में जाना है। सेलेक्ट में जाके आपके पास आ रहा होगा सब्जेक्ट, सही है। ऊपर सेलेक्ट में जाएं, सेलेक्ट में आपके पास आ रहा होगा सब्जेक्ट, इस पर क्लिक करें, ये भी आपको वही काम करके देगा। वो देखिए आपकी इसने वो सिलेक्ट कर दी। हम लोग इसे जो है वो लेयर वाया कॉपी कर लेते हैं, हमारा बैकग्राउंड रिमूव, सही है। तो दूसरा तरीका ये है, या तो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से कर लें, आपको ड्रैग करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो अगर आपकी इमेज में एक ही ऑब्जेक्ट है, जिस तरह इसमें था, एक ही हाथ था, ठीक है, तो आप क्या करें, सब्जेक्ट में जाएं, सेलेक्ट में जाएं, सेलेक्ट में जाने के बाद सब्जेक्ट पे क्लिक कर दें। अभी ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने लेयर गलत सेलेक्ट की हुई है, मुझे इसमें करना है, तो अब आपको वो ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट पे क्लिक कर दें तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसी तरह से वो सब्जेक्ट भी बेसिकली ऑब्जेक्ट को कहते हैं, ठीक है, कोई चीज़ उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो वो इस इमेज में देखेगा कि क्या चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया जी। तो ये दो तरीके हो गए आपके ऑटोमेटिक जो बेहतरीन काम कर रहे होते हैं जब आपका सिंगल ऑब्जेक्ट हो। लेकिन ये करने के बाद आपने इसे छोड़ नहीं देना। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये इससे निकाला है तो आपने इसे भी जूम करके देखना है, ये कहीं ना कहीं हल्के हल्के प्रॉब्लम देगा आपको, ठीक है। उसे आपने मैनुअली जो है वो रिमूव करना है। ये देखें यहाँ पे हल्का सा इसने छोड़ दिया हुआ है। इसी तरह ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखें फिंगर के पास तो हल्का सा ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। इसे आप लोग जो है वो बेशक लेसो टूल से मैं यहाँ से कर लूँ, इसको यहाँ से इस तरह से करके सिलेक्शन बना के डिलीट दबा दें, तो ये रिफाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डिलीट, सिंपल डिलीट। अब वो चीज़ नहीं चाहिए थी ना, तो मैंने तो ये सिलेक्शन बनाई, डिलीट कर दिया। अब यहाँ से ये हल्का सा स्मूथ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपकी जूम करके होती हैं, डिलीट करते जाए, सही है। तो इस तरह से आप फिर इमेजेस को रिफाइन करते हैं। जिस तरह के अगर हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आए, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्शन बना लेते हैं। मैं लेसो टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने पर्सपेक्टिव देख के उसको इस्तेमाल करना है। इसकी सिलेक्शन बनाई, डिलीट कर दिया, डीसेलेक्ट कर दिया, सही है। तो इस तरह से अब हम ये क्या कर रहे हैं, अपनी सिलेक्शन को या जो हमने ऑब्जेक्ट निकाला है उसको रिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी उसमें कमी ना रहे। सही हो गया। तो ये मैक्सिमम जूम करके देखा करें। अभी यहाँ से ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है, यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे। इस तरह फिर जूम करके आप देखोगे कि कहीं और तो कोई पार्ट हमारा एक्स्ट्रा नहीं आया हुआ तो ठीक है, सारा जो आया होगा उसे रिमूव कर दें। ये चीज़ क्लियर होगी? ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो इसके अंदर है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल बड़ा आपका मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाला टूल है। इससे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसमें एक हमारे पास कंट्रोल है, देखें प्लस और माइनस। बेसिकली अब वो चार ऑप्शन नहीं है, इंटरसेक्ट, ऐड टू सिलेक्शन, डिलीट टू सिलेक्शन वाला। इसमें हमारे पास एक प्लस बना हुआ है, एक माइनस बना हुआ है। अब प्लस क्या कर रहा होता है, ऐड टू सिलेक्शन, सही है, सिर्फ आइकन का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। ये भी वही क्या कर रहा होता है, ऐड टू सिलेक्शन, और ये क्या कर रहा होता है, माइनस वाला, डिलीट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या कंट्रोल है कि ये ब्रश की तरह काम करता है। जिस तरह ब्रश होता है ना, इसकी एक नॉब होती है और नॉब से हम लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अब वो कंट्रोल आपको ये दायरा सा नज़र आ रहा है, यहाँ से हम लोग इस अपने जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि पता नहीं नज़र आ रहा। माउस को देखिएगा, एक दायरा सा बना हुआ है, उसके अंदर प्लस है। प्लस का मतलब है कि मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ सिलेक्शन से निकालनी है तो आप यहाँ ऊपर जाके माइनस वाला सिलेक्ट कर दोगे तो आप इसके अंदर माइनस आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, जहाँ पे आप इसे अप्लाई करोगे ये उस चीज़ को सिलेक्शन से निकाल रहा होगा,
सिर्फ आइकन का डिफरेंस है। जिस तरह हमने ऐड टू सिलेक्शन और रिमूव टू सिलेक्शन किया था, इसमें इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है। सही है जी। तो यहाँ कंट्रोल में इसके पास 3 कंट्रोल्स है। एक है आपका साइज, आप साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपने ब्रश का या सिलेक्शन टूल का, क्विक सिलेक्शन टूल का। और इसको शॉर्ट की है, अगर आप एंटर के साथ देखें तो ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, ठीक है, ब्रैकेट अप और ब्रैकेट डाउन एंटर के साथ होगी, बैक स्पेस से नीचे या जहाँ पे आपका इक्वल का साइन है उसके नीचे ब्रैकेट्स बनी होंगी, जिसे मिडल ब्रैकेट कहते हैं, वो वाली। अगर आप वो जहाँ क्लोज हो रही है वो करेंगे तो आपके ब्रश का साइज़ बड़ा हो रहा होगा, और अगर उसके जहाँ से स्टार्ट होती है वो करेंगे तो उसका साइज़ छोटा हो रहा होगा। तो ये शॉर्ट कीज़ हैं, अगर आप यहाँ से करना चाहें, अदरवाइज़ आप यहाँ से जाके अपना साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हार्डनेस आ गई और स्पेसिंग आ गई आपके पास। ये हार्डनेस 100% रखिएगा, अगर हार्डनेस आप कम रखोगे तो ये क्या करेगा, बेसिकली चीज़ें मिस करेगा। हार्डनेस 100% होगी तो जहाँ ये अप्लाई हो रहा होगा उस चीज़ को सेलेक्ट करता हुआ जा रहा होगा। ये सेम उसी तरह ही है जिस तरह आपके पास वो क्या कहते हैं लेसर टूल के अंदर कंट्रास्ट वाला ऑप्शन था, ठीक है, कि आप जो है उसमें 1% डालो, इसकी हार्डनेस फुल होगी तो ये 100% वहाँ पे सिलेक्शन बना रहा होगा, और अगर हार्डनेस कम करोगे तो ये क्या कर रहा होगा, आपका कहीं कहीं मिस कर रहा होगा। अब इसका हमें फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमने छोटी सी जगह पे भी सिलेक्शन बनानी है ना, तो हम लोग इसका साइज़ बिल्कुल छोटा करके भी वहाँ पे जा सकते हैं। ये देखो अभी बिल्कुल छोटा सा साइज़ हो गया और हम लोग छोटी सी डिटेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि ये टूल जो है ये आपका मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होने वाला टूल है। सही है। तो अब इससे सिलेक्शन बनेगी कैसे, पहले उसे देख लेते हैं। अब हमें सिलेक्शन ऐड करनी है तो मैं यहाँ प्लस वाला सिलेक्ट करूँगा। थोड़ा सा हम लोग अपने ब्रश का साइज़ जो है वो बड़ा कर लेते हैं या अपने सिलेक्शन टूल का। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से यूँ ड्रैग करते जाना है, ठीक है। सॉरी मैं गलत लेयर पे था, इसलिए जो है वो सिलेक्शन नहीं बना रहा था, हमें इसकी बनानी थी। इसकी पहले कॉपी ले लेते हैं, ठीक है जी। और हम लोग इसको उठा के पहले कॉपी लेते हैं और इसके ऊपर सिलेक्शन बनाते हैं। ये देखें, मैंने सिंपल क्या करना है, आपने ड्रैग करना है, ये ऑटोमेटिकली पॉइंट्स आपके खुद ब खुद एजिस को कर रहा होगा। ये देखें मैंने यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ से बेशक क्लिक कर लें, बेशक क्लिक करके ड्रैग कर लें, दोनों सूरतें आप पे हैं। मैं ये क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और इसने जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अभी एक चीज़ आपने यहाँ पे गौर करनी है कि इसने बेसिकली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया, इसने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखें ऑब्जेक्ट तो हमारा सिलेक्शन से बाहर है। ये हाथ को ज़रा गौर से देखें, आपकी लाइन जो है वो इधर है और इधर है, इधर तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि इसने ऑब्जेक्ट को नहीं किया हुआ, इसने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया हुआ है। हमें क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा होता है सेलेक्ट इनवर्स, यानी कि जो सिलेक्ट हुआ हुआ है उसे छोड़ दो, जो रहता है उसको सिलेक्ट कर लो। तो रहता क्या है, हमारा हाथ और हमारा ऑब्जेक्ट। तो जब हम सिलेक्ट इनवर्स करेंगे तो ये बैकग्राउंड को छोड़ के हमारे उस ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएगा। अब अगर देखें आप तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि अब हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। सही है। तो अब आप इसे वही काम कर लें जो हम पहले कर रहे थे, लेयर वाया कॉपी कर लें, बाकी लेयर्स को ऑफ कर लें, तो वही हाथ आपका बना हुआ आ गया। अब ये डिफरेंट टूल्स हैं, काम हम एक ही कर रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं। सही है। या दूसरा काम क्या होता है सिलेक्शन टूल्स का, शेप बनाना, कस्टम शेप फिल कर देंगे, कोई कलर डाल देंगे तो वो शेप बन जाएगी। और अगर आप उससे वो इमेज कॉपी निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी। चीज़ क्लियर हो गई। इसका ऑपरेशन आपको हो गया, सिंपल सा ऑपरेशन है इसका। आपने साइज उतना रखना है जितना आपको ज़रूरत हो। ये नहीं कि अब मैं अगर यहाँ पे साइज़ इतना रखता तो ये आपका ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर देता, अगर मैं इतना साइज़ रखूँ ये आपका ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर देगा। सही है। तो आपने साइज़ उतना रखना है जितना आपका बैकग्राउंड हो, आप इतना साइज़ रखें। यहाँ से सिंपल आपने क्लिक करते जाना है, ये सिलेक्शन बनाता जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तरह से इसको ऑफ करते हैं, इसको दोबारा ऑन करते हैं। आपने प्लस वाला सेलेक्ट करना हो, यहाँ से आप इजीली करते जाएं। इन केस अगर आपकी कोई चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाती है, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे हाथ के अंदर एक एक्स्ट्रा उंगली जो है वो सिलेक्शन में लेके आया, अब ये उंगली हमें तो नहीं चाहिए, तो अब हमने इसे क्या करना है, रिमूव फ्रॉम सिलेक्शन। तो आप यहाँ पे जाके माइनस वाला क्लिक करें, अपने ब्रश का साइज़ छोटा करें और इसको यूँ इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो हमने यह क्या किया, सिलेक्शन से वो चीज़ बाहर निकाली। समझ आ रही है।
ठीक हो गया। तो ये आपके पास दूसरा टूल था। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा जो है वो मज़ीद मज़ेदार है, उसे हम लोग कहते हैं मैजिक वैन। अब मैजिक वैन टूल आपका बहुत ही सिंपल और अच्छा टूल है। ये क्या करता है, कलर्स पे काम करता है, सही है। अब कलर से मुराद ये है कि जिस कलर पे आप इसको क्लिक करेंगे ना, फॉर एग्जांपल इसमें अब आपके पास ब्लैक कलर है, मैं अगर ब्लैक पे क्लिक करूंगा तो पूरी इमेज में जहां भी ब्लैक होगा ये उसको सिलेक्ट कर लेगा, सिंपल एक सिंगल क्लिक के अंदर। अब देखें अगर मैं इसको ब्लैक के ऊपर यूँ क्लिक करूँ, ये देखें इसने पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि ब्लैक बेसिकली इसने बैकग्राउंड नहीं किया, इसने ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया। जहाँ जहाँ भी इसे ब्लैक कलर मिलेगा इसने सेलेक्ट कर दिया। अब हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ है, हमें हाथ चाहिए था, राइट क्लिक करें आप, या इसको जो है सेलेक्ट इन्वर्स कर लें। सेलेक्ट इन्वर्स करने के बाद हम लोग इसको लेयर वाया कॉपी कर लेते हैं और हमारा वही काम दोबारा से हो गया, सही है। इसकी आपको बेहतरीन एग्जांपल समझ आएगी किसी और इमेज पे, जिस तरह के ये है या ये है। अब इसमें हमें ये ऑब्जेक्ट निकालना है। पहले तो हम लोग बनाएंगे अपनी ओरिजिनल इमेज की कॉपी, ठीक है, कंट्रोल जे करके। अब मैंने मैजिक वैन से इसमें कलर्स कितने हैं, 3। पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, देखें इसने जो ब्लू कलर था सिर्फ वही सिलेक्ट किया, देखा, सिंपल मैंने क्लिक किया इस पर, इसे जहाँ जहाँ ये कलर मिला इसने वो सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसमें ऐड टू सिलेक्शन करके करना है येलो, मैंने ऊपर से ऐड टू सिलेक्शन किया हुआ है, यहाँ से अब मैंने येलो वाले पे क्लिक करूँगा तो इसने येलो को भी ऐड कर दिया, ठीक है। साथ साथ बेशक आप डिलीट दबाते जाएं, और इसने शेडो छोड़ दिया, ये देखें ये चीज़ इसने छोड़ दी, क्योंकि ये येलो कलर नहीं था, ये शेडो है, कोई और डिफरेंट कलर है। इसको अगेन आप इसमें ऐड टू सिलेक्शन कर दो, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब इसने यहाँ से ये पार्ट छोड़ दिया, क्योंकि ये शेडो यहाँ पे लाइट था, यहाँ पे डार्क है। तो बेसिकली ये कलर्स पे काम कर रहा होता है। समझाने का मकसद ये है कि ये जो कलर आप इसमें करते जाओगे, जिस कलर पे क्लिक करोगे पूरी इमेज में इसे कहीं पे भी वो कलर मिलेगा, ये वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ डार्क वाले पे भी क्लिक करते हैं, यहाँ पे और मज़ीद डार्क है, तो हम लोग इस तरह से करके इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी आपका कहाँ यूज़फुल होगा, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये कलर इसको यहाँ पे भी मिल रहा था, तो इसने यहाँ पे भी सिलेक्शन बना दी। तो ये आपका वर्स्ट भी हो सकता है, और ये यूज़फुल कहाँ रहेगा, जहाँ आपके पास सिंगल कलर बैकग्राउंड हो, जिस तरह के हमारे पास वो हाथ वाला ऑप्शन में था कि हमारे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड ब्लैक था, सिंपल हमने ब्लैक पे क्लिक किया और हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर हम कोई और इमेज ले आए जिस पे सिंगल बैकग्राउंड हो, जिस तरह के आपके पास ये वाली इमेज है, इसमें आपके पास सिंगल हल्का सा शेड है, आप इस पर भी सिंगल क्लिक करें, आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक क्लिक के अंदर। देखो मैजिक वैन टूल से मैंने राइट क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट इन्वर्स करता हूँ और कंट्रोल जे कर देता हूँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट एक सिंगल क्लिक के अंदर आ गया। ऑपरेशन समझ में आ गया इसका मैजिक वैन का, कि ये कलर्स पे काम करता है। जिस कलर के ऊपर आप क्लिक करोगे ये पूरी इमेज में इसे कहीं पे भी वो कलर मिलेगा तो ये उसे सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपने इस टूल से बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, वो कलर्स को सिलेक्ट कर करके उसके बाद आप डिलीट कर दोगे, या अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको बाहर निकाल लोगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास मज़ीद 3 सिलेक्शन टूल थे। एक आपके पास क्विक सिलेक्शन था, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन था और मैजिक वैन था। आज आपने इनका इस्तेमाल करके बैकग्राउंड्स को रिमूव करना है, ठीक है।